बहुत प्राचीन समय की बात है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यानी 3000 ईसा पूर्व के आसपास भारत और पाकिस्तान की धरती पर एक अत्यंत विकसित और उन्नत सभ्यता बसती थी। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे बसे शहरों में जीवन व्यवस्थित और सुंदर था। हर नगर में सीधी सड़कें, समकोण पर कट्टी गलियां, पकी ईंटों के घर और घर घर तक नालियों की व्यवस्था थी। सोचिए, 5000 साल पहले भी लोग इतनी उन्नत नगर योजना जानते थे। इस सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लगभग 2680 पूर्व से 1980 पूर्व तक ये नगर चरम पर थे। बाजारों में मिट्टी के बर्तन, मनके, वस्त्र और धातु के औजार मिलते थे। लोग कृषि करते, व्यापार करते और सांस्कृतिक जीवन जीते। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार आज भी इतिहासकारों के लिए चमत्कार है। सीढ़ियों से उतरता विशाल जलकुंड चारों ओर सफाई और जल निकासी सुनिश्चित करता था कि धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान व्यवस्थित हों। सिंधु घाटी के लोग कलाकार भी थे। पत्थर और धातु पर नक्काशी करते, मोहरों पर प्रतीक उकेरते। इनकी लिपि आज तक समझ में नहीं आई, इसलिए यह रहस्य बनी हुई है। इसी सभ्यता से मिली छोटी सी नर्तकी की धातु प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध हुई। कमर पर हाथ, चेहरे पर आत्मविश्वास, यह बताती है कि कला में उनकी महारत थी। लोथल का बंदरगाह समुद्री व्यापार का केंद्र था, जहां से व्यापारी दूर देशों तक वस्त्र, मनके और धातु ले जाते। यह व्यापार इन्हें संपन्न और समृद्ध बनाता रहा। कृषि इस सभ्यता का जीवन आधार थी। खेतों में बैलों द्वारा हल चलाया जाता, स्त्रियां अनाज साफ करती और बच्चे मिट्टी में खेलते। मातृ देवी की मूर्तियां घरों में रखी जाती, दीप जलते, पूजा होती। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। नदी का मार्ग बदल गया। कभी वर्षा कम हुई, कभी व्यापार घटा। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद नगर धीरे धीरे खाली होने लगे। जहां कभी जीवन की चहल पहल थी, वहां सन्नाटा फैल गया। यह महान सभ्यता इतिहास में विलीन हो गई। आज बस खंडहर बचे हैं, टूटी ईंटें, पुरानी मोहरें और प्रतिमाएं। पर हर अवशेष यह कहता है कि भारत की भूमि कितनी प्राचीन और गौरवशाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारी जड़ों की अमूल्य धरोहर है। सिंधु की सभ्यता, गौरव अपार।